अमेरिकी सांसद ने सवाल उठाए हैं। रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने बिल पर सवाल उठाए। ये चर्च और ईसाइयों पर सीधा हमला है। ये धार्मिक संस्थाओं पर नियंत्रण की कोशिश है। ये बात मूर की तरफ से कही गई है। ये ईसाइयों की स्वतंत्रता पर प्रहार है। इस कानून से द्विपक्षीय संबंधों पर सीधा असर पड़ेगा। तो भारत के FCRA बिल पर अमेरिका को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने भारत के प्रस्तावित संशोधनों पर तीखा हमला बोलते हुए इसे ईसाई समुदाय पर सीधा हमला करार दिया है। इतना इन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित हुआ तो यह भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में बड़ा विवाद बन सकता है। राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि प्रस्तावित संशोधन सरकार को चर्चों और ईसाई धर्मार्थ संस्थाओं पर अधिक नियंत्रण का अधिकार दे सकता है। उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के इतिहास का हवाला देते हुए कहा था कि सेंट थॉमस अपोस्टल के समय से भारत में ईसाई समुदाय मौजूद है, लेकिन अब उसी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मूर ने अपने पोस्ट में कहा कि सिर्फ एक कहानी बदलाव नहीं है, बल्कि ईसाई समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए। आरजू, इस खबर पर अपडेट्स क्या है, बताइएगा। आरजू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल आरजू, हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल FCRA बिल 2026 क्या है? समय सीमा खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। विदेशी फंड रखने की भी समय सीमा तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सरकार की इजाजत से ही FCRA मामलों की जांच होगी। तो सजा को घटाकर 5 साल से 1 साल किया जाएगा। ये प्रावधान है 2026 के FCRA संशोधन बिल में। नियम तोड़ने पर डायरेक्टर ट्रस्टी जिम्मेदार होंगे। संस्था बंद होने, संपत्ति सरकार के पास भी जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। नामित प्राधिकरण के गठन का यह पूरा प्रस्ताव है। तो FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ तो संपत्ति प्राधिकरण की सरकार के पास जब्त संपत्ति के उपयोग का अधिकार होगा। और इस भारतीय कानून का अब अमेरिका में जमकर हंगामा हो रहा है। तो अमेरिका में इस हंगामे के बीच आप समझिए, फॉरेन फंडिंग रोकने से अमेरिका नाराज है, लेकिन FCRA बिल 2026 है क्या, ये हम आपको समझाएंगे। दरअसल ये एक नामिक प्राधिकरण का गठन होगा। FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ तो संपत्ति प्राधिकरण की होगी। सरकार के पास जब्त संपत्ति के उपयोग का अधिकार होगा। समय सीमा खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन अपने आप रद्द हो जाएगा। विदेशी फंड रखने की समय सीमा तय होगी। सस्पेंशन के दौरान संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर नहीं होगा। सरकार की इजाजत से ही FCRA मामलों की जांच होगी। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई। आरजू, अपडेट्स क्या हैं और अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही थी कि भले ही ये कानून जो है वो भारत में बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिर्ची है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद को लग रही है। और अमेरिका के इस सांसद ने मंगलवार को 4 अगस्त को भारत में जो विदेशी फंडिंग से जुड़े कानून में प्रस्तावित जो बदलावों को लेकर चिंता जो है वो जताई है। और उन्होंने तो इसे ईसाई पर हमला जो है वो बताते हुए कह दिया कि इन बदलावों का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। और इस अमेरिकी संसद का नाम, जो सांसद जिन्होंने इसका विरोध किया है, उनका नाम है राइली मूर। और उनकी तरफ से देखिए ये सोशल मीडिया पर भी डाला गया। और विदेशी चंदा लेने वाले NGO, ट्रस्ट, संस्थानों और धार्मिक संगठनों से जुड़े कानून यानी FCRA में जो किए जा रहे बदलावों में भारतीय सरकार को चर्चा और धार्मिक संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। और उन्होंने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला जो है वो बताया है। तो कहीं ना कहीं भारत जो ये और जो बिल बहुत लाने महत्वपूर्ण की है, लेकिन अब भारत की तरफ से इन तमाम बयानों के बीच क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार